जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि रंगोजी गोप जो कि राजा धृतराष्ट्र को हर साल स्वर्ण मुद्राएं भेजा करता था कर के रूप में, वो इस साल उसने नहीं भेजी थी और उस पर फिर धृतराष्ट्र ने आक्रमण कर दिया था। अपने आप को हारता देख रंगोजी गोप कंस के पास मदद मांगने के लिए गया था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। रंगोजी ने अपना एक दूत भेजा था कंस के पास सहायता मांगने के लिए। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, दूत की यह बात सुनकर दीन वत्सल कंस ने करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ वहां जाने का विचार किया। उसके हाथी के गंड स्थल पर गोमूत्र में घोले गए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। वह हाथी विंध्याचल के समान ऊंचा था और उसके गंड स्थल से मद झर रहे थे। उसके पैर में सांकलें थी। वह मेघ की गर्जना के समान जोर जोर से चिंगारता था। ऐसे कुवलयापीड़ नामक गजराज पर चढ़कर मदमत राजा कंस सहसा कवच आदि से सुसज्जित हो चाणूर, मुष्टिक आदि मल्लों तथा केशी, व्योमासुर और वृषासुर आदि दैत्य योद्धाओं के साथ रंगपत्तन की ओर प्रस्थित हुआ। वहां यादवों और कौरवों की सेनाओं में परस्पर बाणों, खड्गों और त्रिशूलों के प्रहार से घोर युद्ध हुआ। जब बाणों से सब ओर अंधकार सा छा गया, तब कंस एक विशाल गदा हाथ में लेकर कौरव सेना में उसी प्रकार घुसा जैसे वन में दावानल प्रविष्ट हुआ हो। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत को गिरा देते हैं, उसी प्रकार कंस ने अपनी वज्र सरीखी गदा की मार से कितने ही कवचधारी वीरों को धराशायी कर दिया। उसने पैरों के आघात से रथों को रौंद डाला, एड़ियों से मार मारकर घोड़ों का कचूमर निकाल दिया, हाथी को हाथी से ही मारकर कितने ही गजों को उनके पांव पकड़कर उछाल दिया। महाबली कंस ने कितने ही हाथियों के कंधों अथवा कक्ष भागों को पकड़कर उन्हें हौदों और झूलों सहित बलपूर्वक घुमाते हुए आकाश में फेंक दिया। उस युद्ध भूमि में बलवान व्योमासुर हाथियों के शुंड दंड पकड़कर उन्हें चंचल घंटाओं सहित उछालकर सामने फेंक देता था। दुष्ट दैत्य बलवान वृषासुर घोड़ों सहित रथों को अपने सींगों पर उठाकर बारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओं में फेंकने लगा। बलवान दैत्यराज केशी ने बलपूर्वक अपने पिछले पैरों से बहुत से वीरों और अश्वों को इधर उधर धराशायी कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कौरव सेना के शेष वीर भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए। दैत्यराज वीर कंस विजय के उल्लास में नगारे बजवाता हुआ कुटुंब सहित रंगोजी गोप को अपने साथ ही मथुरा ले गया। अपनी सेना की पराजय का समाचार सुनकर कौरव क्रोध से मूर्छित हो उठे, परंतु वर्तमान समय को दैत्यों के अनुकूल देखकर वे सब के सब चुप रह गए। व्रजमंडल की सीमा पर बहिर्षद नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर पुर था, जिसे बलवान दैत्यराज कंस ने रंगोजी को दे दिया। गोप नायक रंगोजी वहीं निवास करने लगा। श्रीहरि के वरदान से जालंधर के अंतपुर की स्त्रियां उसी गोप की पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुई। रूप और यौवन से विभूषित वे गोप कन्याएं दूसरे दूसरे गोप जनों को ब्याह दी गईं, परंतु वे जार भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम करने लगी। वृंदावनेश्वर श्याम सुंदर ने चैत्र मास के महारास में उन सबके साथ पुण्यमय रमणीय वृंदावन के भीतर विहार किया। नारद जी कहते, राजन, व्रज में शोणपुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। उनके 5,000 पत्नियां थी। उनके गर्भ से समुद्र संभवा लक्ष्मी जी की वे सखियां उत्पन्न हुई जिन्हें मत्स्य अवतार धारी भगवान से वैसा वर प्राप्त हुआ था। इनके सिवा और भी विचित्र औषधियां जो पृथ्वी के दोहन से प्रकट हुई थी, वहां गोपी रूप में उत्पन्न हुई। बहिर्ष्मति की वे नारियां भी जिन्हें महाराज पृथु का वर प्राप्त था, जाति स्मरा गोपियों के रूप में व्रज में उत्पन्न हुई थी, तथा नर नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट हुई थी। सुतल वासिनी दैत्य नारियां वामन के वर से तथा नागराजों की कन्याएं भगवान शेष के उत्तम वर से व्रज में उत्पन्न हुई। दुर्वासा मुनि ने उन सबको अद्भुत कृष्णा पंचांग दिया था, जिसे यमुना जी की पूजा करके उन्होंने श्रीपति का वर रूप में वर्ण किया। एक दिन की बात है, मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर, जहाँ नर कोकिलों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष समुदाय शोभा दे रहे थे, भ्रमरों के गुंजारव के साथ कोकिलों और सारसों की मीठी बोली गूंज रही थी। वासंती लताओं से आवृत तथा शीतल मंद सुगंध वायु से परिसेवित मधुमास में उन गोपांगनाओं के साथ मदन मोहन श्याम सुंदर श्रीहरि ने कल्प वृक्षों की श्रेणी से मनोरम प्रतीत होने वाले कदम्ब वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। वहां यमुना जल की उत्ताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। वे प्रेम विवला गोपांगनाएं श्रीहरि के साथ झूला झूलने की क्रीड़ा कर रही थी। जैसे रति के साथ रतिपति कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमती कीर्ति कुमारी श्री राधा के साथ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे।
इस प्रकार जो साक्षात परिपूर्णतम नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी, उन समस्त गोपांगनाओं के तप का क्या वर्णन हो सकता है। नागराजों की समस्त सुंदरी कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी, मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थी। इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो परम पवित्र तथा समस्त पापों को हर लेने वाला है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। राजा जनक बोले, मुने प्रभु, दुर्वासा का दिया हुआ यमुना जी का पंचांग क्या है जिससे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, इस विषय में विज्ञजन एक प्राचीन इतिहास को उदाहरण देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अयोध्या में मानधाता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उस पुरी के अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए और विचरते हुए सौभरी मुनि के सुंदर आश्रम पर जा पहुंचे। उनका वह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था। वहां अपने जामाता सौभरी मुनि को प्रणाम करके मानधाता ने कहा, भगवान, आप साक्षात सर्वज्ञ है, परावर वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है और अज्ञानांधकार से अंधे हुए लोगों के लिए दूसरे दिव्य सूर्य के समान है। मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न राज्य बना रहे और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो। सौभरी बोले, राजन, मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूंगा, जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य को प्राप्ति कराने वाला है। यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वह अस्त भाव को प्राप्त होता है, वहाँ तक के राज्य की प्राप्ति कराने वाला तथा यहाँ श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है। किसी भी देवता के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, पटल तथा पद्धति, ये 5 अंग विद्वानों ने बताए हैं। मानधाता बोले, महाभाग, आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए, मैं उसे सदा धारण करूंगा। सौभरी बोले, महामते नरेश, यमुना जी का कवच मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला तथा साक्षात चारों पदार्थों को देने वाला है। तुम इसे सुनो। यमुना जी के 4 भुजाएं हैं, वे श्यामा हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। वे परम सुंदरी हैं और दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करें। स्नान करके पूर्वाभिमुख हो मौन भाव से कुशासन पर बैठें और कुशों द्वारा शिखा बांधकर संध्या वंदन करने के अनंतर ब्राह्मण स्वस्तिकासन से स्थित हो कवच का पाठ करें। यमुना मेरे मस्तक की रक्षा करे और कृष्णा सदा दोनों नेत्रों की, श्यामा भ्रूभंग देश की और नाक वासिनी नासिका की रक्षा करे। साक्षात परमानंद रूपिणी मेरे दोनों कपोलों की रक्षा करे। कृष्णावा मां संभूता अर्थात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वे देवी मेरे दोनों कानों का संरक्षण करें। कालिंदी अधरों की और सूर्य कन्या चिबुक ठोड़ी की रक्षा करें। यम स्वसा अर्थात यमराज की बहन मेरी ग्रीवा की और महानदी मेरे हृदय की रक्षा करे। कृष्ण प्रिया पृष्ठभाग का और तटिनी मेरी दोनों भुजाओं का रक्षण करे। सुश्रोणी श्रोणी तट की अर्थात नितंब की और चारु दर्शना मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करे। रंभोरु दोनों उरुओं अर्थात जांघों की और अंगघ्री भेदिनी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करे। रासेश्वरी गुल्फो अर्थात घुटियों का और पापाप हारिणी पाद युगल का त्राण करे। परिपूर्णतम प्रिया भीतर बाहर नीचे ऊपर तथा दिशाओं और विदिशाओं में सब ओर से मेरी रक्षा करें। यह श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है। जो भक्ति भाव से 10 बार इसका पाठ करता है वह निर्धन भी धनवान हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचार्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए 3 मास तक इसका पाठ करेगा वह संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। जो 3 महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्ति भाव से शुद्ध चित हो इसका 110 बार पाठ करेगा, उसको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा तथा अंत में वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में चला जाएगा। मानधाता बोले, मुनिश्रेष्ठ सौभरे, संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाला जो यमुना जी का दिव्य उत्तम स्त्रोत है उसका कृपा पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सौरभ मुनि ने कहा, महामते, अब तुम सूर्य कन्या यमुना का स्त्रोत सुनो, जो इस भूतल पर समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्ण को सदा मेरा नमस्कार है। कृष्ण, तुम श्री कृष्ण स्वरूपिणी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो पाप रूपी पंख जल के कलंक से कुत्सित कामी कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के साथ कलह करती है, उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कलिंद दंदिनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती हैं।
कृष्णे, तुम ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हो। तुम ही प्रलय सिंधु के वेग युक्त भंवर में महामत्स्य रूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी उर्मी उर्मी में भगवान कूर्म रूप से वास करते हैं तथा तुम्हारे बिंदु बिंदु में श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है। तटनी, तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम घनीभूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। संपूर्ण जलों की राशि रूप जो विरजा नदी का वेग है, उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर, पर्वत, गंडशैल आदि दुर्गम वस्तुओं का भेदन करके तुम इस भूमि खंड के मध्य भाग में अपनी तरंगमालाओं को स्थापित करके प्रवाहित होती हो। यमुने, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है। वह श्रवण पथ में आकर पर्वताकार पाप समूह को भी दंडित एवं खंडित कर देता है। तुम्हारा वह अखंड नाम मेरे वाक मंगल वचन समूह में क्षण भर भी स्थित हो जाए, यदि वह एक बार भी वाणी द्वारा ग्रहित हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है। उसके स्मरण से दंडनीय पापी भी अदंडनीय हो जाते हैं। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंड यह नाम सुदृढ़ अतिदंड बनकर विचरता है। तुम विषय रूपी अंधकूप से पार जाने के लिए रस्सी हो, अथवा पाप रूपी चूहों के निगल जाने वाली काली नागिन हो, अथवा विराट पुरुष की मूर्ति की वेणी को अलंकृत करने वाला नीले पुष्पों का गजरा हो, या उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाली सुंदर नीलमणि की माला हो। जहाँ आदिकर्ता भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा गोलोक में भी अति दुर्लभा अति सौभाग्यवती अद्वितीय नदी श्री यमुना प्रवाहित होती है, उस भूतल के मनुष्य का भाग्य इसी कारण से धन्य है। गायों के समुदाय तथा गोप गोपियों की क्रीड़ा से कलित कलिंद नंदिनी यमुने, कृष्ण प्रभे, तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार चपल एवं उत्ताल तरंगों का कोलाहल होता है, वह सदा मेरी रक्षा करे। तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कौतूहल रखने वाले भ्रमर समुदाय के गुंजारव, मयूरों की केका तथा कूजते हुए कोकिलों की काकली का शब्द भी उस कोलाहल में मिला रहता है, तथा वह व्रजलताओं के अलंकार को धारण करने वाला है। शरीर में जितने रोम हैं उतनी ही जिह्वाएं हो जाएं, धरती पर जितने सिकता कण हैं उतनी ही वाघ देवियां आ जाएं, और उनके साथ संत महात्मा भी शेषनाग के समान सहस्त्रों जिह्वाओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाएं, तथापि तुम्हारे गुणों का अंत कभी नहीं हो सकता। कलिंद गिरी नंदिनी यमुना का यह उत्तम स्रोत यदि उषः काल में ब्राह्मण के मुख से सुना जाए अथवा स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार करता है। जो कोई मनुष्य भी यदि नित्यशः इसका धारण करे तो वह भगवान की निज निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए परम पद को प्राप्त होता है। मानदाता बोले, मुनिश्रेष्ठ, यमुना जी के काम पूरक पवित्र पटल तथा पद्धति का जैसा स्वरूप है वह मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात ज्ञान की तिथि हैं। सौभरी ने कहा, महामते, अब मैं यमुना जी के पटल तथा पद्धति का भी वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान श्रवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। पहले ओम का उच्चारण करके फिर माया बीज अर्थात ह्रीम का उच्चारण करें। तत्पश्चात लक्ष्मी बीज अर्थात श्रीम को रखकर उसके बाद काम बीज अर्थात क्लीम का विधिवत प्रयोग करें। इसके अनंतर कालिंदी शब्द का चतुर्थ्यंत रूप अर्थात कालिंद्याय रखें। फिर देवी शब्द के चतुर्थ्यंत रूप देव्याय का प्रयोग करके अंत में नमः पद जोड़ दें। इस प्रकार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिंद्याय देव्याय नमः यह मंत्र बनेगा। इस मंत्र का मनुष्य विधिवत जप करे। फिर से बोलता हूँ मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिंद्याय देव्याय नमः। इस 11 अक्षर वाले के मंत्र का 11 लाख जप करने से इस पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनुष्य द्वारा जिन जिन काम्य पदार्थों के लिए प्रार्थना की जाती है वे सब स्वतः सुलभ हो जाते हैं। सुंदर सिंहासन पर षोडश दल कमल अंकित करके उसकी कर्णिका में श्री कृष्ण सहित कालिंदी का न्यास करें अर्थात स्थापना करें। कमल के 16 दलों में अलग अलग विधि पूर्वक नाम ले लेकर मानव श्रेष्ठ साधक क्रमशः गंगा, विरजा, कृष्णा, चंद्रभागा, सरस्वती, गोमती, कौशिकी, वेणी, सिंधु, गोदावरी, वेद स्मृति, वेत्रवती, शत्रदु, सरयू, ऋषिकुल्य तथा ककुद्यनी का पूजन करें। पूर्वादि 4 दिशाओं में क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन, वृंदा तथा तुलसी का उनके नामोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवत्याय कलिंद नंदिन्याय सूर्य कन्यकाय यम भगिन्याय श्री कृष्ण प्रियाय यूथी भूताय स्वाहा इस मंत्र से आवाहन आदि 16 उपचारों को एकाग्रचित हो अर्पित करें। इस प्रकार यमुना का पटल जानो। अब पद्धति बताऊंगा। जब तक पुरुष चरण पूरा न हो जाए तब तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए मौनावलंबन पूर्वक द्विज को जप करना चाहिए।
पुरस्चरण काल में जौ का आटा का खाए, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तल पर भोजन करे और मन को वश में रखे। आचार्य को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा द्वेष को त्याग कर परम भक्ति भाव से जप में प्रवृत्त रहे। ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर कालिंदी देवी का ध्यान करे और अरुणोदय की बेला में नदी में स्नान करे। मध्याह्न काल में और दोनों संध्याओं के समय संध्या वंदन अवश्य किया करे। जब अनुष्ठान समाप्त हो तब यमुना के तट पर जाकर पुत्रों सहित 10 लाख महात्मा ब्राह्मणों का गंध पुष्प से पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दे। तदंतर वस्त्र, आभूषण और सुवर्ण में चमकीले पात्र तथा उत्तम दक्षिणाएं दे। इससे निश्चय ही सिद्धि होती है। महामते नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे यमुना जी के जप और पूजन की पद्धति बताई है। तुम सारा नियम पूर्ण करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।